बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। इमरान खान से जेल में पुरस्रार मुलाकातों का सिलसिला जारी है और इसके ऊपर पार्टी के अंदर बड़े बड़े जो हैं आपस में दस्तोगिरेबान हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ सख्त जुमलों का तबादला करने के। तुम क्यों जाके मिले भाई, मैंने तो तुम्हारा नाम दिया ही नहीं था, तो किस खुशी में जाके मिले। इसके अलावा एक वीडियो ने पोल खोल दी है सारा, जो सारी रात तमाशा लगा रहा अडयाला जेल के सामने, और उसके बाद शादी हॉल वाले किस्से थे, और उसके बाद नीला दुल्हा के पास जाके ये तमाम काम इख्तिताम पजीर हुआ। ये क्या मामला था, उस वीडियो में तमाम चीजें नजर आ रही हैं कि ये मामला क्या था। तो यकदम जो इमरान खान साहब के पास जाने वालों का सिलसिला, बातचीत करने वालों का सिलसिला, पैगाम रसानी का सिलसिला तेज हो चुका है। एक दूसरे के दर पे नजर आते हैं, सबकत ले जाने के चक्कर में नजर आते हैं कि हम ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हमें इमरान खान से मिलना चाहिए, हमारी बात माननी चाहिए। इस हवाले से कल जब सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर अली जफर साहब अडयाला जेल जाना जा रहे थे, तो उनको रोका गया पहले, लेकिन फिर इजाजत दे दी गई बैरिस्टर गौहर साहब को और अली जफर साहब को, बैरिस्टर अली जफर साहब को। यह क्यों किया गया? इनका नाम तो लिस्ट के अंदर शामिल ही नहीं था, और अदालत के कहने के मुताबिक सलमान अकरम राजा साहब ने ये तमाम लोगों के नाम देने थे, और उनके दी गई फहरिस्त के मुताबिक जेल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकातें होनी थी। तो ये दो पहलवान जो हैं कैसे जेल के अंदर घुस गए, कि दरवाजे तोड़ दिए इन्होंने, दीवार फलांग ली इन्होंने, क्या हुआ आखिर में? और बाद में जब ये वापस गए रात को खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इस्लामाबाद के अंदर, तो वहां पे फिर एक दूसरे के खिलाफ जो है गुस्सा इन्होंने निकाला। सलमान अकरम राजा साहब ने खास तौर पर कहा कि जी आपकी मुलाकात तो तय नहीं थी, तो आप अंदर किस चक्कर के अंदर चले गए। इसके ये कहने के बावजूद सलमान साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, जो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अडयाला जेल के तमाम तर मामलात के हवाले से, तीनों बहनों की मुलाकात ना होने देने के हवाले से। वैसे वो तीनों बहनों की मुलाकात का किस्सा क्या है, दो को तो इजाजत मिल रही थी, वो भी मैं आपको सुनाता हूं और वीडियो भी दिखाता हूं उस हवाले से। तो ये जब खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर आए हैं, तो उस खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर सलमान अकरम राजा साहब की तू मैं हो गई। अब मामलात जो हो रहे हैं, वो मामलात ये हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि मखसूस लोगों को मिलने दिया जा रहा है। इसमें अब कोई इबाहम बाकी नहीं रह गया। कोई मंजूर नजर है जिसके ऊपर उबाल भी उठते हैं कि हमें मंजूर नजर क्यों कहा जा रहा है। कोई हौक है। सलमान अकरम राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा गुस्सा उतार दिया। उन्होंने कहा जी कि जहां पे डील की बात कर रहे हैं लोग, मुलाकात की बात कर रहे हैं, तो मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया अगर मैं कहता हूं कि कोई डील वील नहीं, आइन के मुताबिक चले, कानून के मुताबिक चले, हमें उससे बाहर नहीं जाना है, आइन और कानून के मुताबिक मामलात को हल करना है, तो मुझे बताइए मेरा कसूर क्या है। अब जब डील होती है, जब मामलात तय होते हैं, जब बातचीत पैगाम रसानी होती है, तो उसके अंदर कानून वानून नहीं होता, उसके अंदर आइन नहीं लिखा होता। जब एक दूसरे की बात एस्टेब्लिशमेंट से सुन के अंदर इमरान खान साहब को बताने जाना है, तो फिर उसके अंदर ये नहीं होता कि आइन में लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कानून के मुताबिक जो है का बात सुनेंगे और उसका जवाब आइन के मुताबिक देंगे। ऐसी चीज नहीं होती। फिर उसमें अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन से हटके, कानून से हटके ही फिर मामलात तय हो रहे होते हैं। वो बैरिस्टर गौहर साहब और अली जफर साहब के पास कोई खास पैगाम था, तो उस हवाले से उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी। जिस तरह वो अमेरिकी डॉक्टर्स वाली मुलाकात का किस्सा चल रहा है कि इमरान खान साहब के वो 5 लोग आए थे, उनमें से एक की, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 2 की, कुछ लोग कह रहे हैं 3 की मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात जेल में करवाई गई है। तो ये एक सिलसिला चल रहा है पैगाम रसानियों का, जिसके अंदर हर कोई हस्बे तौफीक अपना हिस्सा डाल रहा है कि सर मैं बड़ा तगड़ा हूं, सर मुझसे बात करवाएं, सर वीडियो भी निकाल दी, कुरान भी हाथ में पकड़ लिया। आजम सवाती साहब वाला आपने देखा सारा मामला। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि ये लोग, अगर कोई बाद में डील हो जाती, इमरान खान साहब उस नतीजे के अंदर बात, अब मेरा तज्जिया है उसके मुताबिक तो हालात बिल्कुल साजगार नहीं है इस वक्त। दोनों साइड से बातचीत हो रही है, लेकिन वो और मामलात के ऊपर बातचीत हो रही है। वो होता है ना कि पहले गुड कॉन्डक्ट दिखाएं कि आप इंटरेस्टेड हैं
अच्छा जरा अच्छे बच्चे बन के दिखाएं तो फिर हम आपसे बात करेंगे। तो ये बातें हो रही हैं अभी, जिसमें पहलवान जो हैं वो आगे आगे पीटीआई से आके कह रहे हैं कि जी हम जो हैं इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने वाली मामलात भी नजर आते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ये भी कह रहे थे कि जी वो देखे ना, पार्टी जो है वो तो बड़ी पीछे रह गई है और इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो कह रहे हैं ना कि जी गिरफ्तार कर लिया। हाँ, कस्टडी में जरूर लिया गया कि आप जेल के सामने जो है एहतजाज नहीं कर सकते, नारेबाजी नहीं कर सकते, तो आप यहां से चले। तो वो तो एक दौड़ लगी हुई है आपस में कि मैं पहले गाड़ी में पुलिस की बैठूंगी, मैं पहले पुलिस की गाड़ी में बैठूंगा। हामिद रजा साहब पीछे से लटक के जो हैं वो जमहूरियत के अलम बरदार बने हुए हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये मामला पहले से तय था, ये उस वक्त पेश नहीं आया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक्सप्रेस अखबार के अंदर एक दिन पहले ये खबर लग चुकी थी कि अलीमा खान साहिबा और उनकी उस्मा खान साहिबा और ये जो तीनों बहनें हैं ये वहां पे जाएंगी, और इन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी हुई थी कि तमाम पार्टी वाले आए, टिकट होल्डर्स आए, एमएनएज आए, वहां पे एहतजाज होगा। इसलिए आपको वो आलिया हमजा साहिबा और दीगर लोग जो हैं वहां पे नजर आ रहे थे। गो के उस तादाद में लोग नहीं थे जिन तादाद में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं हम घेराव कर लेंगे अडयाला जेल का, जेल तोड़ के अंदर चले जाएंगे, एक बड़ा एहतजाज और बड़ा शो। वो नहीं लग सका वहां पे, और बाद में शादी हॉल के पास जाके मामलात जो है वो बैठ गए, पुलिस वहां पे मौजूद थी। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि जी वो तो पुलिस ने अपनी कस्टडी में उनको ले गए। पुलिस उनसे कह रही थी कि बीबी आप घर जाएं, हमने आपको छोड़ दिया, हम आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। देखिए, गिरफ्तारी जो है वो एक कानूनी अमल है। अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो फिर एफआईआर होती है, फिर जेल होती है, फिर मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो कहा जा रहा था कि जी गिरफ्तार कर लिया, ये वो गिरफ्तारी नहीं थी। उनको वहां से कस्टडी में लेके, तो हिरासत में लेके वहां से हटाया गया था। तो उसके बाद फिर वो नीला दूल्हा चले गए। वहां पे कोई वीडियो आपको नजर नहीं आती है पीटीआई वालों की कि जी कि वो पुलिस वाले थे, पुलिस वाले नहीं थे, हमें वहां पे ले जाया गया, हमें वहां पे नहीं ले जाया गया। तो ये तमाम तर जो उबाल आपको पार्टी के अंदर नजर आ रहा है इस वक्त, ये सबकत ले जाने के चक्कर के अंदर कि जी हम ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपसे, हमारी आपसे मुलाकात हो सकती है। एक चीज हो रही है इसके अंदर, और वो हम जरूर कहेंगे, जो कहने वाली बात है कि देखिए, अगर मामलात जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तय हो गए थे और सलमान अकरम राजा साहब ने ये कह दिया था कि जी जेल के बाद बाहर मुलाकातों के बाद बातचीत भी नहीं होगी, मैं जो फहरिस्त दूंगा उसके मुताबिक आपको मुलाकात करवानी है और उसके मुताबिक आपको चलना है, तो वो मामला नहीं हो रहा। तो अदालत के जो अहकामात हैं वो भी नहीं पूरे हो रहे। एक चीज और कि जो कल मुलाकात के हवाले से मामलात थे, उसमें इमरान खान साहब की दो बहनों को इजाजत मिल रही थी कि आप चली जाएं, अलीमा खान साहिबा को इजाजत नहीं मिल रही थी वहां पे जाने की। तो लेकिन दोनों बहनों ने कहा कि जी हम जाएंगे तो तीनों जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। तो उसके बाद जो है वो एक एहतजाज वाला मामला जो है वहां पे शुरू हो गया, जिसकी प्रायर कॉल वहां अडयाला जेल में आने से एक दिन पहले दी गई हुई थी कि आप लोगों ने यहां पे आना है और नारेबाजी करनी है। तो इस वक्त पीटीआई जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है हमले कर रही है, लीडरान जो है एक दूसरे से खुश नहीं है। वजह यह है कि इमरान खान साहब बात किसकी माने, इमरान खान साहब बात किसकी सुने, इमरान खान साहब को किसने तोता कहानी पढ़ानी है और किसने पैगाम रसानी करनी है और किसने इसमें अपनी अहमियत जो है सबसे ज्यादा उजागर करनी है। तो यह मामला है जी। फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।